मेरे घर के थे। हम गांव से लेकर मुंबई तक पड़ोसी थे और कहते हैं ना कि मुद्दतों याद रहेगी ये जुदाई हमको। एक चेहरा था जो दिल में घर किए बैठा था। तो अफसोस है इस बात का कि भी अफसोस कम उम्र में उनका इंतकाल हो गया, एक बार इंतकाल हो गया। मैं समझता हूँ कि उनके इंतकाल से बहुत सारे लोगों को जिनको मदद मिलती थी बहुत रंज जोखम होगा उनको। देखिए दुनिया में जितने लोग हैं सबको जाना है एक न एक दिन। आज वो कल हम किसी की बारी है। बस हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनका जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, उनके अहले खाना को, उनके बच्चों को, भाइयों को, तमाम लोगों को सब्र की तलकीन दे और समाज के अंदर लोगों को काम करने का हौसला दे। ऐसे में करीबी थे आपके, कोई एक वाकया याद करते हैं आप उनके बारे में? कुछ बहुत सारे वाकया होंगे, थोड़ा सा एक कुछ नहीं वाकया का हम साथ रहते थे हमेशा हम लोग। हाँ मतलब किस तरह की शख्सियत थी? देखिए ऐसा है ना, तो मैं आजम का था, वो आजम का था। मैं रिक्रूटमेंट करता था, वो रिक्रूटमेंट करते थे। मैंने घर खंडाला में लिया, उन्होंने घर खंडाला में लिया। मैंने घर कोलावा में लिया, उन्होंने घर कोलावा में लिया। उनका भाई डॉक्टर, उनका भाई मैनचेस्टर गया, मेरा भाई डॉक्टर मैनचेस्टर गया। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक थी, हम लोग साथ दोस्त थे। शुक्रिया। देखिए कि मैंने अपने जज्बात जब मैंने बयां किए, मैं तकरीर नहीं किया, तकरीर का ये वक्त नहीं। तो मैंने यही कहा कि बहुत कम लोग होते हैं जिनसे पूरी इंसानियत उम्मीद रखती है। कौम तो उनसे उम्मीद रखती थी, पर कौम के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग। जब जिक्र कोविड का हुआ तो वो ऐसी आपदा वो धर्म जाति नहीं देखी और उन्होंने धर्म जाति कभी भी नहीं देखी। तो संजय सिंह जी ने बयान किया। ऐसे हजारों उदाहरण, एक नहीं ऐसे हजारों उदाहरण जो समझ लीजिएगा जब ऐसी शख्सियत निकल जाती है तो सिर्फ कौम का नहीं पर पूरे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है जो आज हम महसूस करते हैं। कोई एक वाकया उनके बारे में बताना चाहेंगे जो आप लगता है कि हमेशा वो याद आएंगे? वाकया उनके बारे में कहा जाएगा कि भाई दो चार वाकये हो या दो चार बातें ऐसी अनगिनत उन्होंने जो काम किए, जो आज अपने अपने तरीके से लोग अपना ये बयान कर रहे हैं। तो एक ऐसी शख्सियत जो पढ़ी लिखी भी है और तालीम को उन्होंने अहमियत दी। तालीम से बड़ा कुछ भी नहीं जो उन्होंने उस चीज़ को अहमियत दी। और न कि सिर्फ हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, आप सऊदी अरेबिया में जाइए,
इंटरनेशनली बहुत कम लोग ऐसे जिनकी पहचान हिंदुस्तानी करके है, इनकी पहचान बहुत सारे लोग। राजनीति में उन्होंने बहुत बड़ा हाथ रहा, आगे बढ़ाया। उन्होंने आज अफसोस की बात है हमारे बीच में नहीं रहे। अल्लाह ताला उनको और हम सब आज आए हैं उनके लिए यहाँ। उनकी रखी गई बैठक बड़ा मुख्तलिफ के लिए सारे लोग जमा हुए। ये समझता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए और अल्लाह ताला उनको चालू किए और ये वर्ष बरम बहुत अच्छे थे माशाल्लाह। उनकी जन्नत की जगह उन्होंने काफ़ी लोगों को हेल्प किया, गरीबों को, काफ़ी ये सब ये काम करते थे। तो यही है, आप लोग सब मिलकर दुआ करिए। प्लीज ठीक है सर, थैंक यू सर। क्या कहेंगे शहद भाई के बारे में तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि ये इन लोगों में से थे जो सूरज को भी डिनर पर दावत दे सकते थे। इम्पॉसिबल काम भी जो हो सकते थे उनको उन्होंने पॉसिबल किया। और एक इतनी तवील हयात जो है उनकी कौम मिल्लत के यीशु संवारने में, उसकी तकलीफ़ें दूर करने में, उसके लिए राहत का सामान फराहम करने में गुजरी। ये मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो हैं वो हमेशा याद रखे जाएंगे। उनके कोई एक ऐसा वाक़या जो आपके 30 सालों की ज़िंदगी में गुजरा हो? मेरे सामने तो बहुत सारी गुजरेंगी। बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा उभर कर आता है वो गुजरात में ज़लज़लों के बाद जब अंजार में और भुज में जब रिलीफ लेकर गए थे हम लोग। अरशद भाई जो थे वो पेश थे, खुद अपने हाथों से जो है उन्होंने रिलीफ तकसीम की, उसकी तकसीम का मुआवजा का इंतज़ाम किया। और फिर उसके अलावा पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो काशीराम को मुंबई से इंट्रोड्यूस कराने वाले, मायावती की पार्टी को यहाँ पर ज़मीन फराहम करने वाले अरशद सिद्दीकी की ये जो मामलात रहे हैं, ये जो कोशिशें रही हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जो है हमारी पूरी मिल्लत को जो है आजमगढ़ से ताल्लुक़ रखता हूँ। अरशद भाई से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। अरशद भाई को जब भी कुछ भी किसी चीज़ के लिए काम के लिए या किसी चीज़ के लिए बोलो, खासतौर मेडिकल चेकअप कर हमारा बहुत प्रैक्टिकल था, तो हर चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और जो उनका काम था कौम की और लोगों के लिए आज हमारे बीच में नहीं रही, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अफसोस है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और घर वालों को साथ दे, तो उनके लिए जो हो सके बेहतर अच्छे से अच्छा काम किया है। बहुत बड़े अच्छे बात है। क्या कहना चाहेंगे आज हमारे बीच में नहीं रही? ऐसा है कि उनके मनासिब, उनकी खूबियों पर बहुत ज़्यादा अपने ख्यालात के इज़हार किया। करीबी दोस्त थे, तो लिहाजा मैं उनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनकी खिदमत जो तालीम के मैदान में थी, जो समाजी खिदमत थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल कर ले और उनकी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए, ये कहते हुए उनके पास इस तरीके के मेडिकल फील्ड के अंदर आप लोग डॉक्टर के पेशे हो, उन्होंने भी मेडिकल के अंदर बहुत सारे काम किया, रेड क्रॉस वगैरह भी चलाते हैं। अरशद भाई पर्सनैलिटी एंड उन्होंने मेडिकल फील्ड के लिए बहुत सारा काम किया और उनकी खिदमत भी काफ़ी की। इसी का नतीजा है कि हम इतने सारे डॉक्टर आज उनके कॉन्फ्रेंस मीट में अपना टाइम निकाल के आए हैं। मैं अल्लाह ग्रांटिंग चलना अल्लाह ताला उसमें आला से आला उनके आगे की जनरेशन उनकी लेगेसी कंटिन्यू करे। थैंक यू सो मच। मैं कहता हूँ कि अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, मग़फ़िरत दे। एक खुलूस कभी के अंदर खुलूस हो, उसकी निशानी अरशद सिद्दीकी के साथ थी। मेरा तो उनके साथ में पहचाना एक बेटी की तरह उन्होंने मोहब्बत की थी। और सियासत के अंदर 2002 में जब कदम रखा था, तो एक छोटे बच्चा थाना जैसे शहर के अंदर सियासत में आया है, तो उसको पूरा साथ देना, उसको मदद करना। मुंबई के अंदर हम जैसे जब कुछ काम के लिए आते थे, तो वो कामों के अंदर मदद करना, खुलूस से किसी को भी मदद करना। उनके पास कभी ना नहीं था और ना उन्होंने कभी सियासती ओहदे की कभी फ़िक्र की
ना कोई बड़े बड़े ओहदे के साथ साथ उनको वाहवाही का शौक़ था। तो ये सब चीज़ें उनसे बहुत सीखने को हमको मिली है। और बेशक वही उनका एक किरदार था कि उन्होंने काम करते गए, ना कभी उन्होंने कोई कुर्सी की लालच की ना किया। जबकि उनकी पहचान मैंने 25 साल के ऊपर की सियासत के अंदर उनको बड़े बड़े सियासत उहदेदारों के साथ गुफ्तगू करते हुए देखा हूँ, साथ में उठते बैठते देखा हूँ। बट उन्होंने कभी भी अपने ताल्लुकात को आवाम के लिए, कौम के लिए खुसूसन उन्होंने उसके लिए फ़ायदे में लाया है कि अपनी जितनी रसूख है वो कौम के फ़ायदे में सोचा है। वो सामने वाला उनके काम आए या ना आए, बट वो काम लेकर आया और वहाँ कौम का ज़रूरत है और वह मदद करना है तो उन्होंने वो मदद करने का काम किया। तो इसीलिए कहता हूँ खुलूस बोले तो अशरफ सिद्दीकी साहब थे। बेशक वो एक हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है कि हकीकत में कौम की खिदमत करते रहे, ना कि कुर्सी की, ना कि क्या फ़ायदे की। अशरफ सिद्दीकी साहब ने हम जैसे नौजवानों को सिखाया। बड़ी शख्सियत समाज के लिए बड़ा नाम रखा, बहुत सारे ऐसे काम किए आज हमारे बीच नहीं। एक सोसाइटी से जो है, एक सोसाइटी देखिए, इंसान जब दुनिया में नहीं रहता है तो उसके अच्छे काम को ही याद किया जाता है। वही उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है जिसको आगे तक लोग याद रखते हैं। अरशद सिद्दीकी साहब ने अपने पूरी ज़िंदगी में लोगों की मदद करने का, सेवा करने का, देश भर में कोई आपदा है, कोई मुसीबत है, उसमें लोगों की मदद करने का, रेड क्रिसेंट सोसाइटी जो उनकी थी उसके माध्यम से स्कूल चलाना, कॉलेज चलाना, तमाम आपदाओं में जाके भी उनकी मदद करना। तो ये मैं समझता हूँ उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूंजी। इस दुनिया से जाना हम सब के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। मैं प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी और उनके परिवार के, उनके चाहने वालों को शक्ति दें कि जो ये कष्ट आया है परिवार में वो सहन करने की उनको ताकत मिले। साथ ही साथ मैं ये भी अपील करूँगा कि उनके जो अच्छे काम हैं सोसाइटी के लिए, उसको आगे भी परिवार के लोग चाहने वाले इलियास हाशमी साहब के साथ कई यात्राएं की और इसके बाद अरशद सिद्दीकी साहब के साथ भी कई मौकों पर हम लोगों ने, जैसे कोरोना का समय तो दिल्ली में हालात जो थे उसमें बहुत सारी मदद हमने उस समय से वहाँ पे मंगाई थी। मुझे लगता है कि आज अभी जब इस श्रद्धांजलि सभा में भी बातचीत हो रही थी तो हर आदमी उनसे जुड़ी हुई कुछ यादें बता रहा था, कुछ तकलीफ में जब पड़े तो कैसे उन्होंने मदद की बता रहा था। यही उनकी सबसे बड़ी कमी। मैं उनको हृदय की गहराइयों से अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ऊपर वाला जन्नत में